बाहर जाकर देखती है तो लोगों की भीड़ लगी होती है। लता पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ रजनी भाभी? अरे तुम्हें नहीं पता क्या? क्या नहीं पता, बताओ क्या हुआ? यही कि चंपा के पति को कल रात एक चुड़ैल उठाकर ले गई। क्या? ये कैसी बातें कर रही हो भाभी आप? चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता, आप भी किसी की बातों पर यकीन कर रहे हो। यकीन कैसे ना हो बहन, मैंने खुद अपनी आंखों से उस भयानक चुड़ैल को देखा है। उसके लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून और दांत, उसकी लाल आंखें और डरावना चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती। जब मैं आधी रात को पानी पीने के लिए उठी तो थोड़ी ठंडक लेने के लिए खिड़की पर खड़ी हो गई थी और तभी मैंने देखा कि एक चुड़ैल चंपा के पति को हवा में उड़ा कर ले जा रही है। ऐसी बात है तो हमें संभल कर रहना होगा और शाम होते ही अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करने होंगे। बिल्कुल सही कहा लता भाभी आपने। सब अपने घर चले जाते हैं। लता भी काम ढूंढने निकल पड़ती है। वो घर घर जाकर काम मांगती है पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। अंधेरा होने लगता है और आखिर में उसे सरपंच मिलता है। क्या हुआ लता? बड़ी परेशान दिख रही है। बस क्या बताऊं सरपंच जी, चीकू के पापा का तो सभी को पता है कि वो ठीक से कमाते तो है नहीं और जो कमाते हैं उसे दारू में उड़ा देते हैं। इसीलिए मैं ही काम ढूंढ रही हूँ ताकि अपना और अपने बच्चे का पेट भर सकूं। ऐसी बात है तो मेरे पास एक काम है। मेरी माँ बहुत बड़ी हो गई है और बिल्कुल चल फिर नहीं सकती। मैं उनकी देखभाल के लिए किसी को देख रहा था, पर अगर तुम चाहो तो तुम ये काम कर सकती हो। मैं तुम्हें महीने के 2000 रुपए दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक दिक्कत है कि तुम्हें देर रात तक रुकना होगा, जब तक कि वो सो नहीं जाती। मुझे मंजूर है सरपंच जी। ये लो फिर 500 रुपए और कल से आ जाना। लता खुशी खुशी घर जाती है और ये बात चीकू को बताती है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ मोहन आ जाता है। क्या बात है? किस बात की इतनी खुशी मनाई जा रही है? मुझे उनकी बड़ी माँ का ध्यान रखना होगा जिसके बदले वो मुझे पूरे 2000 रुपए देंगे। तो कहीं भी जाकर मर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे दारू पीने के लिए पैसे मिलने चाहिए। तभी मोहन को लता के हाथ में कुछ पैसे दिखते हैं। मोहन वो पैसे लता से छीन लेता है। लता बहुत रोती है और अपने पैसे मांगती है पर मोहन उसकी एक नहीं सुनता और दारू पीने चला जाता है। लता उन पैसों में से कुछ पैसे अपने पल्लू में पहले से ही बांध देती है जिसका वो घर का राशन ले आती है। उस दिन लता और चीकू पेट भरकर खाना खाते हैं, चैन की नींद सोते हैं। दूसरी ओर चुड़ैल का आतंक शुरू हो जाता है। वो आसमान से आती है और गाँव वालों के घरों के ऊपर उड़ती रहती है। वो कभी किसी के घर के ऊपर तो कभी किसी और के घर के ऊपर अपने शिकार की तलाश में घूमती रहती है। अब मैं अपना शिकार करूंगी। किसको लेकर जाऊं आज अपने साथ? किसको? बहुत देर तक चुड़ैल को कोई दिखाई नहीं देता। लगता है इस गांव के आदमी बहुत चालाक हो गए। अब उन्होंने रात को निकलना ही बंद कर दिया। अगर ऐसा रहा तो मैं अपना शिकार कैसे करूंगी? किसको लेकर जाऊं अपने साथ? किसको लेकर जाऊंगी अपने साथ? तभी भोला रात को घर के बाहर आता है और रस्सी पर सूख रहे कपड़े उतार कर इकट्ठे करने लगता है। चुड़ैल की नजर भोला पर पड़ती है। मिल गया मेरा शिकार। चुड़ैल भोला पर हमला करती है। वो उसे एक हाथ से पकड़ती है और अपने साथ हवा में उड़ाकर ले जाती है।